ताकि जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, जब उपचुनाव होता है उसमें मोरपाल सुमन, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं जीत जाता तो कम से कम इससे ये होता कि वसुंधरा राजे का कद और ज्यादा क्या भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा राजे को निकालने की बड़ी तैयारी चल रही है? क्या वसुंधरा राजे खुद ब खुद इस्तीफा दे देंगी? क्या विधायकों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगी? क्या वसुंधरा राजे पर बहुत बड़ा सियासी संकट इस वक्त खड़ा हो गया है, वो भी तब जब वो सीएम बनने की पूरी तैयारी करती नजर आ रही है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वसुंधरा राजे पर सियासी संकट खड़ा हो गया और मोरपाल सुमन जो भाजपा के उम्मीदवार थे, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, जिन्होंने अंता सीट से चुनाव लड़ा था, जो इस चुनाव में हार गए थे, उन्होंने क्या ऐसा खुलासा किया है? उनका लेटर बम जिसने पूरी राजस्थान की सियासत को नहीं, दिल्ली तक की सियासत को हिलाकर रख दिया है। आज इस पर मैं बात करूंगा और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो हमारे खास सहयोगी वो अमन सर जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। सर अंता में अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव जो हुए थे उसमें भाजपा के प्रत्याशी थे मोरपाल सुमन, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं और चुनाव हारने के बाद में उन्होंने अभी हाल ही में एक लेटर लिखा जिसमें उनका यह कहना है कि उन्हें चुनाव हरवाया गया, वो हारते नहीं, और उन्हें हरवाने के लिए बाकायदा लोगों ने, उनके अपने लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने पैसे दिए हैं और ये इसलिए कराया गया है ताकि वसुंधरा राजे सीएम ना बन पाए, क्योंकि वसुंधरा राजे ने ही मोरपाल सुमन को चुनावी मैदान में उतारा था। अगर मोरपाल जीत जाते तो वसुंधरा का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाता। देखिए राहुल जी, जाहिर बात है कि अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो वसुंधरा राजे का वहाँ पे डंका बजता हुआ दिखाई पड़ता है, मजबूत छवि की नेता मानी जाती हैं और बीजेपी के लिए सबसे ताकतवर एक फेस के रूप में देखी जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में राजे ने एक लंबे समय से राजनीति की है, लंबी उनकी राजनीतिक यात्रा है और हर इस पूरी यात्रा को देखें तो हर मोड़ पर कहीं ना कहीं खुद को उन्होंने साबित भी किया है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर सामने आता है, अंता के जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, जब उपचुनाव होता है उसमें मोरपाल सुमन, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं जीत जाता तो कम से कम इससे ये होता कि वसुंधरा राजे का कद और ज्यादा मजबूत हो जाता और हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री एक बार फिर बनती हुई दिखाई पड़ती। लेकिन यहां जिस तरह देखा गया कि वसुंधरा राजे तो का कद कम करने के लिए या उनकी जो राजनीतिक पकड़ है उसको कमजोर करने के लिए मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया, और ये माहौल कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया या किसी दूसरी पार्टी ने नहीं बनाया, बल्कि ये माहौल खुद मेरी पार्टी के लोगों ने बनाया। इस बात को मोरपाल ने कहा। इसी तरह से अगर हरियाणा को भी देखा जाए तो अनिल विज ने भी ये बात कही थी, जो मजबूत नेता है बीजेपी के, उनके लिए भी कहा गया, तो उन्होंने भी कहा था कि उनको भी हरवाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने ही जाल बिछाया। तो गुटबाजी का जो स्तर है वो लगातार देखने को मिलता है। राजस्थान में भी अगर हम देखें तो क्या राजे गुट को अब बीजेपी में वो तवज्जो नहीं मिल रही, क्या वो स्थान नहीं मिल रहा, क्या वो मकाम नहीं मिल रहा, और यहाँ पर उनके जो कह सकते हैं कि जो उनके समर्थक हैं, जो उनके नाम या उनके कह सकते हैं कहने पर चुनाव में उतरे हैं, उनको भी क्या हरवाने के लिए खुद बीजेपी के नेता साजिश कर रहे हैं। तो ये तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो बातें वो इस तरफ इशारा करती है कि बीजेपी के नेताओं में भी अब क्या आपस में बड़ी फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। अगर आप देखेंगे जो इस समय मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उनको लेकर भी समय समय पर तमाम सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। जब राजे ने ये बात कही थी, जब जो स्कूल का जो लेंटर गिर गया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए ताकि कोई भी इस तरह का हादसा ना हो, और सीधे तौर पर उन्होंने भजनलाल सरकार के ऊपर हमला किया था। तो ये तमाम ऐसी बातें जो जाहिर बातें सिर्फ इशारा करती है कि अंदर खाने में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कि अंदर खाने में जो आपसी एक तालमेल होना चाहिए वो नजर नहीं आता। कुछ समय पहले वसुंधरा राजे जब मंच पर पीएम मोदी के साथ में थी, पीएम मोदी गए हुए थे राजस्थान, उस समय भी वो कुछ कहती हुई दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लगता है कि गुस्से में कोई शिकायत करती
चलती हुई नजर आती है। तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात भी नहीं है कि राजे को जिस तरह से अलग राह पर धकेला गया है या उनको सीएम पद से दूर किया गया है, तो उसको लेकर ही समझ में आता है। क्योंकि भजनलाल शर्मा की पर्ची जो खुद राजे ने खोली थी, आपको अगर याद हो राहुल जी, और उस पर्ची को खोलने के बाद उनके जो रिएक्शन थे वो आज भी कह सकते हैं हम मीडिया के जरिए देख पाते हैं, तमाम जगह पे उनका वो रिएक्शन नजर आता रहता है। क्योंकि वो बड़ा शॉकिंग रिएक्शन था कि भाई अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनी चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को बनना चाहिए था जो अनुभव रखता हो। तो उस बात को लेकर भी खूब बातें होती हुई नजर आई थी कि राजे मुख्यमंत्री जो बने हैं उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। जी सर, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी रहेगा कि अभी अगर अध्यक्ष पद की मैं बात करता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, और अध्यक्ष पद को लेकर अभी कुछ समय पहले बहुत सारे ऐसे नाम थे जो सामने आए थे, उसमें एक नाम वसुंधरा राजे का भी था, और वसुंधरा राजे के नाम का उस समय भी साइडलाइन कर दिया गया। यानी कि उस समय भी उनके नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं नितिन नवीन को बना के वसुंधरा को झटका दिया गया। अब यहाँ पर मोरपाल सुमन ने जो बड़ा खुलासा किया है अपनी चिट्ठी के जरिए, जो लेटर बम उन्होंने फोड़ा है, इसमें उन्होंने स्पीकर ओम बिरला तक को घेरा है। उन्होंने कहा कि स्पीकर ओम बिरला तक जो है वो शामिल थे, उन्हें हराने के लिए उनका साठगांठ इसमें बताया जा रहा। बीजेपी के कई बड़े चेहरे जो हैं उनकी जो है मिली भगत बताई जा रही है। तो क्या वाकई वसुंधरा राजे का वहां से पत्ता कटना और यहां पर भी सीएम कुर्सी के लिए देखा जा रहा है, बहुत हद तक नहीं लग रही है कि मिल पाएगी उन्हें। तो अब सर क्या बड़ा एक्शन अब वसुंधरा लेंगी, क्या बगावत वो करती नजर आएंगी? क्योंकि बहुत पहले से चर्चा ये भी चल रही थी, नाराज है, बगावत कर सकती है, क्योंकि अंता चुनाव से पहले उन्होंने अपने समर्थकों से नारे लगवाए थे कि उनकी सीएम कैसी हो। देखिए राहुल जी, बिल्कुल, और इसमें कोई मैं कहता हूँ हैरानी की बात भी नहीं, क्योंकि राजे इतना अनुभव रखती हैं, इतना काम उन्होंने राजस्थान में किया है। 2 से 3 बार की मुख्यमंत्री भी वो रही हैं, सांसद वो रही हैं, केंद्रीय स्तर पर वो मंत्री रही हैं। तो जाहिर बात है कि उनका जो रुतबा है, कद है, बहुत मजबूत, बहुत बुलंद दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया, क्योंकि आपने 2 बातें कही कि एक तो ये कि ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया, तो हो सकता है कि बीजेपी का अध्यक्ष उनको बनाया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि उस समय कई नाम ऐसे थे जो चर्चाओं में चल रहे थे। मनोहर लाल खट्टर की बात कर सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात कर सकते हैं, और वसुंधरा राजे की बात कर सकते हैं। राजे का प्रभाव इसलिए भी अधिक दिखाई पड़ रहा था कि महिला होने के नाते हो सकता है बीजेपी की तरफ से ऐसा पहली बार हो कि कोई महिला बीजेपी के अध्यक्ष बनती हुई नजर आए। लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ कि उनका नाम निकलकर सामने आया, लेकिन जब नाम फाइनल होता है तो नाम आता है नितिन नवीन का। तो जाहिर बात है कि क्या राजे का प्रभाव कम करने के लिए या राजे को एक तरीके से अध्यक्ष ना बनाए जाने को लेकर ही बीजेपी ने नितिन नवीन को लेकर आने का फैसला किया। क्योंकि नितिन नवीन का नाम कहीं भी नहीं था, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, और 4 से 5 बार के वो विधायक है, सांसद भी नहीं बने अभी। तो जाहिर बात है कि जो केंद्र की पॉलिटिक्स होती है, केंद्र की जो राजनीति होती है, उससे बहुत अच्छे से वाबस्ता नहीं थे। तो ये तमाम ऐसे पहलू थे जो निकल के सामने आए कि राजे को क्या नहीं बनाने के लिए ही नितिन नवीन को बीजेपी सामने लेकर आए। एक बात, दूसरी बात की जो सीएम की बात आप कर रहे हैं, देखिए जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री लगभग ऐसा मान के चला जा रहा था कि जब बीजेपी के पास में बहुमत आया कि भाई राजे से बेहतर विकल्प बीजेपी के पास में कोई नहीं है, राजे ही सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है, मजबूत चेहरा है, और उन्हीं के नाम पर बीजेपी आगे जाएगी। लेकिन हैरानी उस वक्त होती है जब उनका नाम ना लेकर बल्कि उनसे ही पर्ची के जरिए एक ऐसे नाम को सामने लाया जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। भजनलाल शर्मा जो ये तक कह चुके हैं कि सबसे बड़ा एक्टर अगर किसी को वो मानते हैं तो पीएम मोदी को मानते हैं। जरा इस तरह की बयानबाजी उनकी रही है, तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कई उनकी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो आलोचनाओं के घेरे में भी रहते हैं। और राजे को लेकर भी कहा जाता है कि बीजेपी से बहुत अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी तो सबसे पहले प्रमुखता से उनका नाम सामने आएगा, लेकिन उनको नाम सामने नहीं आया। और उसके बाद से बीजेपी के साथ में वो है तो, लेकिन उतनी ज्यादा पुरजोर तरीके से वो दिखाई नहीं पड़ती। कई महत्वपूर्ण जो इवेंट होते हैं, जब प्रोग्राम होते हैं, वहां पर भी कई बार वो नजर आती है। तो जाहिर बात है कि उनकी नाराजगी तो है। अब क्या वो बगावत करने के मूड में निकल आएंगे, क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम उठाती हुई दिखाई पड़ेंगी? ये हो सकता है कि वो कुछ समय के बाद जरूर इस पे कोई बड़ी प्रतिक्रिया देती हुई दिखाई पड़ेगी। फिलहाल तो बीजेपी के साथ
साथ है, मजबूती के साथ है, लेकिन वो मजबूती कितने दिनों तक रहती है, कितनी मजबूती रहती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है वो चरम सीमा पर दिखाई पड़ती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, वाकई राजस्थान में अगर हम बात करें तो चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस गुटबाजी की चर्चा हो रही है, उस गुटबाजी को खुलकर जो है एक्सपोज कर दिया है भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें हराने के लिए बीजेपी ने साजिश रची और मोरपाल सुमन के जरिए यहां वसुंधरा को हराया। भले ही राजस्थान में चुनाव जो है अभी कुछ समय बाद होने हैं, उसमें वक्त है, लेकिन उस विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा हार चुकी है, क्योंकि मोरपाल सुमन का ये खुलासा करना, उनका लेटर बम ये ही बताता है कि वसुंधरा को हराने की तैयारी अंता में ही कर ली गई थी, क्योंकि मोरपाल सुमन अगर जीत जाते तो वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाता। और यही बात कही जा रही थी कि अगर मोरपाल सुमन जीते तो वसुंधरा राजे का सीएम बनना तय है। मोरपाल सुमन हारे तो क्या अब वसुंधरा राजे का भी यहाँ पर पत्ता कटता नजर आ रहा है, और क्या अब वो वक्त आ गया है जिसका काफी समय से जो है इंतजार किया जा रहा था, या चर्चा भी हो रही थी, क्योंकि सीएम बनना चाहती हैं वसुंधरा राजे, लेकिन अब वो सीएम सपना उनका टूटता बहुत हद तक नजर आ रहा है। अब क्या वो बीजेपी के खिलाफ बगावत करेंगी, क्या विधायकों के संग पार्टी का साथ छोड़ देंगी, और अगर वो विधायकों के साथ चाहती हैं तो क्या नरेश मीना से हाथ मिलाएंगी। मैं नरेश मीना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नरेश मीना ने साफ तौर पर कहा कि मोरपाल सुमन ने जो कहा वो गलत नहीं था, और उन्हें सच बोलने की सजा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अब देखना होगा क्या कदम वसुंधरा उठाती हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, सर को भी नमस्कार।